हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग जो है 36 है। ठीक है, क्या है? देखो, दो संख्याओं का योग 36 है। कोई भी दो नंबर है, उनका जो एडिशन है यानी कि जो उसको ऐड किया गया है वो कितना आ रहा है, ऐड करके जो उसका योगफल है वो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, और इनका महत्तम समावर्तक यानी कि HCF कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तथा लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM जो है 105 आ रहा है। ठीक है, 105 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, अपोजिट। ठीक है, तो इन संख्याओं का जो व्युत्क्रमों का योग जो है, व्युत्क्रम का योग जो है कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। SSC परीक्षा 2010 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसको। कैसे होगा देखो, दो संख्याओं का योग 36 है। ठीक है, अब हमको पता थोड़ा है कि वो संख्याएं कौन कौन सी है। क्या हमको पता है उनके बारे में? नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, हम दो संख्याओं को मानेंगे कि इस प्रकार से संख्याएं हो सकती है। तो हम मानेंगे दोस्तों, माना, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर क्या होगी, x होगी। ठीक है, उसके बाद क्या मानेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, पहली तो मान ली x है हमने, दूसरी क्या होगी, y। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, अगर 36 आ रहा है तो इसका मतलब ये है, पहले में सपोज पहले में 10 है तो दूसरे में कितना आएगा, दूसरे में कितना आना चाहिए, 26 है। ठीक है, इस अगर पहले में 10 आ रहा है तो दूसरे में 26 आना चाहिए। ठीक है, अब वो किस प्रकार से हैं वो संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, और इनका LCM और HCF भी जो है हमको दिया गया है। ठीक है, तो माना पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या y होगी, तब योग बराबर लिखेंगे, तब योग बराबर, योग क्या होगा दोस्तों, इनका योगफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस y। ठीक है दोस्तों, अब क्या लिखेंगे, चूंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 36। ठीक है, अब ये हमारे पास पहला जो है एक समीकरण जो है दोस्तों बन चुका है। ठीक है, x प्लस वाई कितना है, 36 है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, LCM बराबर क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं LCM बराबर, ठीक है, हमको LCM भी दिया है ना, LCM कितना दिया है, LCM दिया है हमको 105। ठीक है, यानी कि 105। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, SCF बराबर कितना है, SCF 3। ठीक है दोस्तों, LCM है हमारे पास, कितना है LCM 105, और SCF कितना है दोस्तों, SCF है 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो, एक हमने रिलेशन, एक सूत्र पढ़ा था दोस्तों, एक रिलेशन भी कह सकते हैं हम इसको। वो क्या था, वो था कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये फार्मूला अभी नीचे लगेगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM लॉसर कर देते हैं इसको। ठीक है, गुणा मौसर। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लॉसर गुणा मौसर। इनको हम LCM गुणा HCF भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दो संख्याएं कौन कौन सी है, वो x, ठीक है, और y, इनका गुणनफल है ना, तो x इंटू वाई हो गया। ठीक है, लॉसर कितना है हमारा, लॉसर क्या कहेंगे, LCM कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। ठीक है, और HCF क्या है दोस्तों, मौसर यानी कि 3, ये आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 100 तिया 3 से, और 5 तिया 15, यानी कि 315 आ गया। XY बराबर क्या आ गया दोस्तों, 315 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 315 आ गया। ठीक है, XY बराबर कितना आ गया, 315। अब क्या है दोस्तों, अगली कंडीशन क्या है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है। ठीक है, अगर संख्याएं हमारे पास क्या क्या है, x और y है। ठीक है, संख्याएं हमारे पास क्या है, x और y है ना, संख्या हमारे पास x और y है, इनका व्युत्क्रम कह रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखो, तब किसका व्युत्क्रम, x का, तब x का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम कितना होगा दोस्तों, 1/x हो जाएगा। ठीक है, x का व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो x का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, तब y का व्युत्क्रम, किसका, y का व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, 1/y। ठीक है, x का व्युत्क्रम कितना है, 1/x, और y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/y। ठीक है दोस्तों, आप क्या पूछ रहे हैं, देखो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, व्युत्क्रम करना है तो इसका योग करना है, और वो हमें वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, कितनी आएगी, तो तब क्या लिखेंगे, तब ऐसे लिखना पड़ेगा दोस्तों, तब
व्युत्क्रमों का योग, तब व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा दोस्तों, 1/x धन 1/y, ठीक है दोस्तों, 1/x धन 1/y, ठीक है। ये व्युत्क्रमों का योग आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें इसे सॉल्व करना, क्योंकि एक्स और वाई की हमें वैल्यूज़ निकालनी है ना, ऐसे तो हम वैल्यूज़ निकाल पाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम, ये प्लस है ना, तो ये एक भिन्न है, इसको मानते हैं, एक भिन्न इसको मानते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई नीचे आ गया, यहाँ वाई प्लस एक्स आता है, इसको हमने एक्स प्लस वाई लिख लिया, ठीक है। करेंगे क्या, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये एलसीएम आ गया, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर आया वाई, इसका मल्टीप्लाई इधर आया एक्स, वाई प्लस एक्स आ गया मतलब, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई, है ना, एक ही बात तो है। अगर हम 2+3 लिखते हैं, उसके बाद 3+2 लिखते हैं, तो है तो एक ही ना, 2+3 लिखे या फिर 3+2 लिखे, बात बराबर है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी कर रखा है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई कितना है दोस्तों, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारे पास, इसको देखते हैं आप। एक्स प्लस वाई की वैल्यू है दोस्तों, जो पहले हमारे इक्वेशन में आई थी, जो कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 36 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई की जगह पे कितना लिख देंगे, सीधे 36 है, ठीक है, अपॉन एक्स वाई की जगह पे कितना आ रहा है दोस्तों, एक्स वाई की जगह पे आ रहा है 315, ठीक है। कितना आ रहा है, 315, तो इसकी जगह पे हम 315 को लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो किससे करेंगे डिवाइड, इसको हम कर देते हैं जो कि इसमें डिवाइड हो जाए, मतलब हाँ, तो किससे तो आएगा, ये कटेगा हमारा दोस्तों, 3 से कटता है ये, ठीक है, 3 से कट जाता है, 3 1 3, ठीक है, 3 दूना 6 12, ठीक है। उसके बाद कितना आता है, 3 1 3 5 15, 105, ठीक है दोस्तों। अब किससे कटेगा ये, अब फिर 3 से कटता है, 3 से कट जाता है, 3 चौक 12, ठीक है। उसके बाद 3 तियाँ 9, 1 बज गया, 3 5 15, 35, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों, 4 अपॉन, कितना आता है, 4/35 दोस्तों, यही इसका उत्तर हो जाता है, क्या हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या था इस प्रश्न में, दोस्तों इस प्रश्न में हमसे ये पूछा था कि दो संख्याओं का योगफल हमको दिया था, उसमें से एचसीएफ दिया था, एलसीएम दिया था, और संख्याओं का व्युत्क्रम पूछा था। तो हमने इसको इस मेथड से जो है सॉल्व करा, और नीचे इसका क्या करा, हमने व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रम करने के बाद इसका योगफल किया, योगफल करने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो वैल्यूज़ हमने रखी, ठीक है। उसके बाद जो आया हमने, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों ये प्रश्न एसएससी परीक्षा 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। ये क्या कहता है दोस्तों हमसे, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य, ठीक है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है और लघुत्तम समावर्त्य जो एलसीएम है, वो क्रमशः कितने हैं, 8 और 18 48 है, ठीक है। 8 और क्या है, 48 है। यानी कि कहने का मतलब है, पहला जो एचसीएफ है वो कितना है, 8 है, और एलसीएम कितना है, 48 है, ठीक है। उसके बाद यदि इनमें से एक संख्या क्या है, 24 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों, ये हमें बतानी है। एसएससी परीक्षा 2010 में ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा गया है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हल लिख देंगे, ठीक है, हल लिखेंगे, दिया क्या है सबसे पहले वो लिखते हैं हम, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य तथा लघुत्तम समावर्ती एलसीएम और एचसीएफ जो है 8 और 48, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है सबसे पहले हमको, देखो एचसीएफ दिया है ना, सबसे पहले क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। एचसीएफ कितना है, महत्तम समावर्ती, देखो दो संख्या का महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती कितना है, 8 और 48 है। महत्तम समावर्ती पहले आ रहा तो 8 आ गया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर कितना है, एलसीएम 48 है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, एक संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, एक संख्या बराबर, एक संख्या कितनी है, 24, तब दूसरी संख्या बराबर क्या, ठीक है, तब दूसरी संख्या बराबर क्या, यही तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों। दूसरी संख्या हमें यहाँ पे निकालनी है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, फार्मूला है ना हमारे पास एक, ठीक है, वो फार्मूला है, उसी की बेस से निकलते हैं। चूँकि क्या लिखेंगे, दो फार्मूला क्या है, चूँकि दो संख्याओं का क्या बनता है, चूँकि दो संख्याओं का गुणनफल
क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बनता है दोस्तों, एलसीएम, ठीक है, इंटू HCF, ठीक है, एलसीएम इंटू HCF, ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बनता है, एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। तो इसके बेस से हम निकालेंगे अब दो संख्याओं में, पहली क्या है, पहली हमने 24 मान लेते हैं, ठीक है, पहली संख्या 24 है, ये एक संख्या हमने 24 लिखे है, ठीक है। तो दूसरी क्या है, दूसरी कुछ नहीं है, तो x मान लेते हैं, ठीक है, हमको पता नहीं है, मतलब जो संख्या है वो हमको पता नहीं है, ठीक है। बराबर क्या है, एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है हमारा 48, ठीक है, और HCF कितना आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, x लिखते हैं 48 इंटू 8 अपॉन कितना आता है 24, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको नीचे। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, ठीक है, यानी कि 48 इंटू 8 अपॉन कितना है हमारे पास 24 है। अब करेंगे क्या दोस्तों, 8 से डिवाइड हो जाता है ना 24, 8 या 24, तो 8 एक बार गया, ये 3 बार गया, ठीक है दोस्तों। फिर 3 से एक डिवाइड हो जाता है, तो 3 1 3, ठीक है, कितना बच गया, एक बचा, 3 6 18, 16 आ गया, ठीक है। क्या लिखेंगे तब, क्या x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 16, तब x बराबर क्या आ गया 16, इसलिए x क्या थी हमारे पास, इसलिए क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी, दूसरी संख्या 16, ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है, ये क्या है इसका उत्तर है। अब ऊपर ऑप्शन देखो, ए क्या है दोस्तों, ए है 48, बी क्या है, बी है 36, सी क्या है दोस्तों 16, और डी क्या है 24, तो इसका उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी यानी कि 16 इसका उत्तर हो जाता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है SSC परीक्षा 2010 में ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स से पूछे जाते हैं। हम आपको जो है पूरी तरीके से जो मैथ्स के जो भी मतलब क्वेश्चंस हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, हम उनको जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना, अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।